इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन की। यानी जो हमने पिछले दिनों फ्रैक्शंस पढ़े हुए हैं, यानी हमने भिन्न पढ़ी है। तो आज हम भिन्न को कैसे जोड़ते हैं और कैसे उनको घटाते हैं, इसकी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें हम पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, इसको थोड़ा सा देख लें। जोड़ तो आपने देख ही लिया था। जो इंटीजर्स को हम जोड़ते हैं तो उसमें हमें ये ध्यान देना होता है, यदि समान चिन्ह वाले होते हैं यानी जो सेम साइन वाले इंटीजर्स होते हैं तो उनको हम सीधे जोड़ देते हैं और उनका चिन्ह भी वही रहता है जो इंटीजर्स का रहता है। इसके विपरीत जब विपरीत चिन्ह वाले इंटीजर्स होते हैं तो उनको जोड़ने में हमें ध्यान रखना होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का रखते हैं। ये तो आपने पढ़ लिया था। अब हम पूर्णांक को गुणा देखें, गुणा कैसे करते हैं। तो गुणा में यहाँ पर हमने कुछ लिखा हुआ है। तो ये यदि दोनों इंटीजर पॉजिटिव साइन वाले होते हैं, यानी दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो उनको सीधे सीधे गुणा कर देते हैं और निशान उनका क्या रहता है, साइन उनका पॉजिटिव रहता है। जैसे धन 3 और धन 4 का गुणा करें तो ये धन 12 आएगा, यानी 12 + 12 आएगा, प्लस का निशान भी प्लस रहेगा इसमें। तो ये तो नॉर्मल रहेगा, जैसे अपने नेचुरल नंबर के साथ गुणा करते हैं वैसे ही रहेगा। यहाँ पे यदि एक इंटीजर आपका माइनस साइन वाला है और दूसरा इंटीजर आपका प्लस साइन वाला है, तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो आंसर माइनस साइन वाला आएगा। गुणा आपको नेचुरल नंबर की तरह ही करना है। यहाँ पे जैसे -3 × +4 ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और इसमें साइन होगा माइनस। इसी तरह से पहले माइनस है और बाद में प्लस है तो ये रहेगा। मान लो पहले प्लस है और बाद में माइनस है, यानी +3 का -4 में आप गुणा कर रहे हैं, तब भी आंसर आपका -12 ही आएगा। आपको मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर की तरह करना है और विपरीत चिन्ह है, इसलिए इनका जो आंसर होगा वो नेगेटिव होगा। आप वो एक ध्यान रख लें, सेम साइन है अगर तो आंसर पॉजिटिव होगा, यदि डिफरेंट साइन है तो आंसर नेगेटिव होगा। यहाँ पर देखिए सेम साइन का दोनों माइनस में है, यदि -3 × -4 तो इसका आंसर होगा +12। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया। वैसे आप सब पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हम फिर से उसको रिमाइंड कर लें, फिर से अपन उसको दिमाग में रख लें कि जब सेम साइन के होते हैं इंटीजर्स तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आता है वो आपका पॉजिटिव रहता है, और जब डिफरेंट साइन हैं, अपोजिट साइन वाले इंटीजर्स होते हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर नेगेटिव में आता है। आइए अब हम देखें इनका भाग कैसे करते हैं। तो पूर्णांकों का भाग भी आप सीधे सीधे कर लेते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसमें भी आपको वही ध्यान रखना है चिन्ह का। तो पॉजिटिव में यदि हम पॉजिटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर का भाग देंगे तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, और जो वैल्यू आएगी वो वैसे ही जैसे अपन नेचुरल नंबर्स में भाग देते हैं वैसे ही। अब यदि हम पॉजिटिव इंटीजर में किसी नेगेटिव इंटीजर का भाग दें तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। जैसे हम +12 में -3 का भाग देंगे, यानी 12 / -3, आंसर होगा -4। ये ठीक वैसी है, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो +12 आएगा। -3 × -4 = +12। इस तरह से यदि हम किसी माइनस साइन वाली संख्या का भाग में किसी पॉजिटिव इंटीजर का भाग देंगे, यानी -12/4 करेंगे तो क्या आएगा, ये भी आंसर माइनस में आएगा, -3 उत्तर आएगा इसका। तो यदि हम -12 / +4 we get +3, यहाँ पे वही है।
यहाँ पे ये +3 ना आगे क्या आएगा, यहाँ पर -3 आएगा। क्यों? क्योंकि +4 इंटू -3 इक्वल टू -12। तो यहाँ हमें ध्यान देने की बात यह है कि जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम साइन है तब आंसर पॉजिटिव आएगा, और यदि अपोजिट साइन है तो आंसर नेगेटिव आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे एक और एग्जांपल देख लें हम। देखिए +12 बाई +3 गेट +4, सेम साइन, आंसर पॉजिटिव। +12 डिवाइडेड बाई -3, आंसर -4, अपोजिट साइन। -12 डिवाइडेड बाई -3 गेट +4, सेम साइन, आंसर इज पॉजिटिव। तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं। आप एक सीधा फॉर्म दिमाग में रख लीजिए, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों के सेम साइन होते हैं तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, और यदि अपोजिट साइन होते हैं तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। अब हम इसी प्रॉपर्टीज़ को फ्रैक्शंस के एडिशन में यूज करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको कैसे करना है ये आप यहाँ देख सकते हैं। आप लोग छोटी कक्षा में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इसको दोबारा देख रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें आप लोग याद नहीं रखते हैं। आप लोग केवल बड़ी बड़ी बातें याद रखते हैं जो परीक्षा में पूछी जाती। तो इसको आप फिर से देख लें। देखिए यहाँ पे हमें जोड़ना है 2/3 और 3/4। इनको हम जोड़ें तो कैसे जोड़ेंगे? इनके बीच में आपने प्लस साइन लगाया। फर्स्ट स्टेप है आपको इसके जो इसके डिनोमिनेटर हैं इसका एलसीएम लें आप। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा, 12। ये डिनोमिनेटर यहाँ लिख देंगे आप। अब हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर आया है दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर यानी एलसीएम लेंगे तो ये कॉमन संख्या आएगी जिसमें इस 3 का भाग जाएगा और 4 का भी भाग जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके पहली जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर को से इसको डिवाइड करेंगे, यानी 3 चौको 12, ये 4 आएगा, और इस 4 से हम ऊपर गुणा करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि हम पहले इनको लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं। लाइक फ्रैक्शन मीन्स आप लोग जानते हैं, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं। तो इनके डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो जो एलसीएम है 12 आया, तो हमें सबके डिनोमिनेटर 12 चाहिए हैं। कैसे आएंगे आपके? 3 मल्टीप्लाई बाई 4 और देन 2 मल्टीप्लाई बाई 4। यहाँ पे क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई बाई 3, इट इज आल्सो मल्टीप्लाई बाई 3, सो वी गेट 2 4 जा 8 एंड 3 3 जा 9। और ये जो सेम डिनोमिनेटर है 12 दोनों में है, इसको सीधे सीधे जोड़ देंगे। सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा आपका? 8 + 9 = 17, 17/12। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसा लिखते नहीं है, इसलिए अपन शॉर्ट में इसको ऐसा लिख करके अब आंसर निकाल लेते हैं। इसके पीछे लॉजिक यही है कि पहले हम फ्रैक्शंस को सेम डिनोमिनेटर करके लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, इसके बाद हम इनको जोड़ देते हैं। क्योंकि हम फ्रैक्शंस को जब तक सेम फ्रैक्शन माने जब तक लाइक फ्रैक्शन नहीं बना पाएंगे तब तक उनको हम ऐड नहीं कर पाएंगे, ना ही हम उनको सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे, यानी उनको ना हम जोड़ पाएंगे और ना ही घटा पाएंगे। क्योंकि जोड़ना घटाना कैसे होता है? समान चीज़ों में होता है जोड़ना। अब समान कहाँ से लाएंगे? हमको उसको लाइक फ्रैक्शंस बनाना पड़ेंगे, तभी हम उसको जोड़ घटा पाएंगे। इसको आप यदि नंबर लाइन में लेना चाहें तो आप देख समझ सकते हैं इसको। हम आपसे कहें 2/3 में से 1/3 तो हम आराम से घटा सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं? क्योंकि हमने इसके 1 के 3 पार्ट किए। तो ये 1/3 पार्ट है, ये 1/3 पार्ट है, ये 1/3 पार्ट है।
तो ये दो पार्ट जब मिल जाते हैं तो ये हो जाएगा 2/3। इसमें से एक पार्ट घटाएंगे तो ये आंसर बचेगा 1/3। ये तो अपन कर सकते हैं, लेकिन आपसे कहें कि हम 2/3 में से 1/2 घटाएं तो आप सीधे सीधे नहीं घटा सकते, क्योंकि ये क्या है 1/3 के चिन्ह अपन लगा सकते हैं, बराबर नाप सकते हैं, लेकिन इसको 1/2 का अलग है। अब इसमें से घटाने में आपको दिक्कत होगी। कैसे घटाएंगे? हम पहले इसको इतने हिस्सों में बांट लेंगे कि इनके कुछ समान नाप की संख्याएं हमें मिल जाएं। हमें 2/3 में से 1/2 घटाना है, तो हमें इतने हिस्से करना पड़ेंगे 1/3 भी इसमें से आ जाए और 2/2 भी इसमें से आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके 6 हिस्से करेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो 6 हिस्से बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है यहाँ पे 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6 आ जाएगा जी। 6 पार्ट हो जाएंगे इसकी। ये हो गया 1/6, ये फिर 2/6, ये 3/6, 4/6, 5/6 और ये लास्ट में आएगा 6/6, यानी ये हो गया। अब हम आराम से इसको घटा सकते हैं। ये जो हमने 2/3 नापा था वो कहाँ आएगा? देखिए कहाँ आएगा। दोनों तरफ को सेम डिनोमिनेटर बनाइए आप इसको। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 आएगा, नहीं 1 2 3 4/6 यही आ जाएगा ना। 2/3 सेम है ना। 4/6 को हम 2/3 डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह से 1/2 के लिए क्या करेंगे हम? अब यहाँ भी आप 3 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे, 3/6 हो जाएगा जी। तो ये यहाँ इधर आ जाएगा 1/2। आपका जी आ गया 3/6 और 1/2 सेम है। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा? ये बच गया इतना हिस्सा। क्या बचा जी? 1/6। यहाँ देखिए हो गया 4/6, ये हो गया 3/6 और घटाया तो बच गया 1/6। इस तरह से हम इसको लॉजिक को समझ सकते हैं। ये वर्किंग आपकी एडिशन में भी होगी और सब्सट्रैक्शन में भी होगी। सेम वही लॉजिक रहेगा इसमें भी। जैसे हम यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है 3/4 - 1/3। तो यहाँ पे आप को चाहिए कि आप यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना लाएंगे, एलसीएम लेंगे 4 3 का, तो ये 12 आएगा। तो ये 12 डिनोमिनेटर के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा। और जब ये सेम डिनोमिनेटर वाले हो जाएंगे, ये हो जाएगा 9/12 और ये हो जाएगा 4/12। अब तो 9/12 में से 4/12 घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा? 5/12 हो जाएगा। ये इस तरह से आप घटा सकते हैं। इसमें भी सेम स्टेप है। आपको जो वर्किंग प्रोसेस हम आपको दे रहे हैं उसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप में आपको एलसीएम लेना है दोनों हर का। अब जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसकी हर का इसमें भाग देंगे आप एलसीएम में, तो हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। इस 3 का गुणा हम यहाँ ऊपर करेंगे, तो जो संख्या हमें मिली वो यहाँ रखेंगे। इसी तरह से हम 4 का भाग फिर 12 में देंगे, 3 का भाग, तो यहाँ 4 मिलेगा। 4 का गुणा इसमें करेंगे, तो ये 4 एकम 4 यहाँ मिल जाएगा। अब इन दोनों को बीच में अगर माइनस है तो घटा देंगे, कितना जाएगा? 5/12। यदि प्लस होता तो इसको हम जोड़ देती। तो इस तरह से आपका ये घटाना हो गया। इस तरह के और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको करना है, अपने किताब में से देख के कर लीजिएगा। अब हम गुणा कैसे करेंगे? गुणा देख लीजिए। गुणा करना बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है आपको, उनको साइन देख लेना है। सेम साइन है तो प्लस आएगा और अपोजिट साइन है तो माइनस आएगा। फ्रैक्शन की गुणा करने में सीधा सीधा है, आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा उसका। यहाँ पे वही आपको साइन का ध्यान रखना है। सेम साइन में आप पॉजिटिव लेंगे और अपोजिट साइन में आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। तो ये तो आसान है, इसको आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखिए विभिन्नों का भाग देखते हैं, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करते हैं एक दूसरे में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी किसी को इसको डिवाइड करते हैं
फॉर एग्जाम्पल 2/3 डिवाइडेड बाई 3/5। जैसे इसको डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं अपन, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और इसके जो फ्रैक्शंस का जो अंश माने डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा और न्यूमरेटर चेंज होगा डिनोमिनेटर में। इस तरह से फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा। 2 × 5 = 10, 3 × 3 = 9। इस तरह से हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल दिया है यहाँ पे 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3। तो ये 1/3 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, जब इसको आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 3 पहुँच जाएगा न्यूमरेटर में और 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इस तरह से आप इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6/3 और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 2 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम उनको भाग दे सकते हैं। इसके एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए। हम इसको एक और बोर्ड वैसे लिख दे सिंपल में। यदि आपको मान लीजिए A/B A/B डिवाइडेड बाई C/D, हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो D आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा और C आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आंसर हो जाएगा A/D/B/C। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं आप, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं आराम से। तो भाग देना में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, बाकी बहुत आसान है। चलिए एक प्रश्न आपको देते हैं, थोड़ा पॉज करके उसको देखिए। आप अपना आंसर निकालिए, फिर बाद में वीडियो चला के उसके आंसर को मैच करिए। थ्री बाई 5 डिवाइडेड बाई 6/10। इसको पॉज करिए, इसके बाद आप देखिए क्या करना है। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा में चेंज करेंगे भाग को, तो हर आपका आंसर बदल जाएगा, अंश हर में बदल जाएगी। और इसको हम 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, इसको 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, और ये 2 से 2 कट जाएगा, बराबर आएगा 1। इस तरह से एक आंसर हो जाएगा आपका। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के उनको हल कीजिएगा, अभ्यास करिए। वैसे भी आप बड़ी बड़ी चीज़ें सीखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, तो हमें छोटी छोटी चीज़ें भी याद रखना है।